कल्पना कीजिए, सुबह के 7 बजे हैं। आप उठते हैं, किचन में जाते हैं। चाय बनाने के लिए गैस स्टोव जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस स्टोव जलता ही नहीं। आप देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर खाली है। आप गैस एजेंसी के पास जाते हैं और वहां क्या देखते हैं? लंबी लंबी लाइनें। लोग खाली सिलेंडर लेकर खड़े हैं। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ गुस्से में हैं। रेस्टोरेंट में खाना बनना मुश्किल हो गया है। छोटे ढाबे बंद होने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अचानक भारत में एलपीजी गैस की कमी क्यों होने लगी? क्या वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक जंग अब भारत के किचन तक पहुंच गई है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, भारत में एलपीजी गैस का संकट क्यों पैदा हुआ, इसका ईरान युद्ध से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का 60% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यानी अगर बाहर से सप्लाई रुक जाए तो भारत में तुरंत असर दिखाई देने लगता है। और यही अभी हो रहा है। ईरान युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट। हाल ही में मध्य पूर्व में तनाव और सैन्य संघर्ष बढ़ गया है। इस संघर्ष में ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र में एक जगह ऐसी है जो पूरे विश्व की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। भारत के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की बड़ी मात्रा में एलपीजी और तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जहाजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं। कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। सप्लाई में देरी होने लगती है। और यही कारण है कि एलपीजी के जहाज भारत तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे। अब इसका असर भारत में दिखाई देने लगा है। कई शहरों में रिपोर्ट आ रही हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। लोग एक से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। जब लोगों को लगता है कि सप्लाई कम हो सकती है तो वे पैनिक बुकिंग करने लगते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा गैस बुक करने लगते हैं। इससे स्थिति और खराब हो जाती है। कुछ जगहों पर तो ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। जहां सामान्य एलपीजी सिलेंडर 900-1000 का होता है, वही सिलेंडर ब्लैक में 1500 रुपए या उससे भी ज्यादा में बिक रहा है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल रोजाना कई सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब गैस की सप्लाई कम हो जाती है तो सबसे पहले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम की जाती है। इसका मतलब रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिल रही, ढाबों में खाना बनना मुश्किल हो रहा, फूड डिलीवरी किचन प्रभावित हो रहे, कई छोटे होटल और ढाबे अस्थायी रूप से बंद भी होने लगे हैं। अगर यह संकट लंबा चला तो इसका असर खाने पीने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। 6 आम लोगों की परेशानी। इस संकट का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। सोचिए,
अगर घर में गैस ही न हो तो क्या होगा? खाना कैसे बनेगा? बच्चों के लिए नाश्ता कैसे बनेगा? बुजुर्गों के लिए खाना कैसे तैयार होगा? कुछ जगहों पर लोग मजबूरी में पुराने तरीकों पर लौट रहे हैं, जैसे मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी या कोयला, केरोसिन स्टोव। हालांकि ये तरीके न तो सुरक्षित हैं और न ही पर्यावरण के लिए अच्छे। लेकिन जब गैस उपलब्ध न हो तो लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। 7. सरकार की कार्रवाई। अब बात करते हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है कि घरों के लिए गैस सप्लाई पहले दी जाएगी। कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा कदम, भारत की रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं, ताकि आयात में कमी की भरपाई की जा सके। तीसरा कदम, सरकार लोगों को सलाह दे रही है कि वे पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि इससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाता है। कुछ शहरों में लोगों को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।